के सरोकार। क्या क्या साहित्य के सरोकार हो सकते हैं, संदर्भ हो सकते हैं। और एक बेहतरीन पैनल यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं हमारे बीच हमारे अग्रज आदरणीय अशोक मैत्रेय साहब से ही करती हूँ, पूछना चाहूँगी कि जो यूथ है, आज का युवा वर्ग है, जब हम उससे कहते हैं कि साहित्य के ये सरोकार है, तो वो कहते हैं सरोकार ये क्या होता है। तो उन्हीं के लिए प्रश्न है और उसका उत्तर आप निसंदेह बहुत अच्छा देंगे कि वर्तमान में साहित्य के क्या क्या सरोकार हो सकते हैं और उसमें साहित्यकार की भूमिका कहाँ तक उचित जानकारी है। ये प्रश्न नहीं है, पूरी एक पुस्तक का मटेरियल है। साहित्य के बिना तो आप किसी चीज की कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा यहाँ तक कि इतिहास भी साहित्य के बिना नहीं चल सकता। कुछ भी लिख देना साहित्य नहीं होता, कुछ भी लिख देना साहित्य नहीं होता। वो उसे बहुत गंदे शब्दों में वो कहता हूँ, उल्टी कर देना। जो भी कुछ आया मन में और उसे उलट दिया कागज पर, तो लगभग वो वोमिट करने जैसा ही है। बात क्या है, हम किस समाज में रह रहे हैं, हम किस परिवेश में रह रहे हैं, उस परिवेश की समस्याएं क्या क्या हैं। प्रकृति की तरफ देखें तो अराजक, समावेशी विकास नहीं है। एक्सप्रेस हाईवे के नाम पे हजारों पेड़ काट दिए जाते हैं। लेखक का सरोकार, साहित्यकार का सरोकार, साहित्य का सरोकार वो है। कैसे बचेंगे हम? कैसे ही मौसम जो बिल्कुल शिकारी बन करके हमारे पीछे पड़ जाता है, वो कैसे होगा? मैं एक उदाहरण दे करके आपको बताता हूँ कि प्रकृति एक नौजवान बाला है और चंद शरारती लड़के बदमाश सड़क पे उसका पीछा करते हैं, उस पर फिक्रा कसी करते हैं, उसे छेड़ते हैं। एक हद तक वो उसको अनदेखा करती है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब वो पिन हील की सैंडल निकाल करके तो बिल्कुल उनको पिटाई कर देती है, कुटाई कर देती है। यही प्रकृति कर रही है हमारे से। प्रकृति गिन गिन करके बदला ले रही है। जेठ में बरसात, सावन में गर्मी। क्या है भाई? साहित्यकार का सरोकार, साहित्यकार उस चीज को जिसको लोग देख नहीं रहे हैं, उसको अपनी कलम से लिखेगा और लिख करके अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो उसे पढ़ाएगा। फूलों का काम खुशबू बांटना होता है, लेकिन फूल चिंगारी बांट रहे हैं और लोग संवेदनहीनता के कारण उसे सहन कर रहे हैं। लेकिन साहित्यकार की संवेदना उसे मजबूर करती है, उसको नींद नहीं देती है, रातों जगा फिरता है वो, क्योंकि वो चीज उसे चुभ रही है। संवेदना, संवेदनशील होना, ये बहुत बड़ा साहित्यिक कर्तव्य है। इसको बिल्कुल धार्मिक तरीके से अपनाना होगा। संवेदना हर व्यक्ति में है। देखिए, संवेदना का अलग अलग प्रभाव अलग अलग लोगों पे होता है। अगर कोई दार्शनिक है, फिलोसोफर है, तो वो उसमें से कोई सिद्धांत निकाल देगा। अगर कोई लेखक कवि है तो वो अपना मैसेज उसमें से निकाल देगा, और जिसपे कोई असर ही नहीं हो रहा है वो सहता रहेगा, पिटता रहेगा, लुटता रहेगा, बोलेगा नहीं। तो इन सब की पहरेदारी, चौकीदारी और वो जागते रहो का हरकारा देना, ये साहित्य का कर्तव्य है, धर्म है।
और ये सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही थी पिछले सेशंस के, बहुत अच्छा साधन है, लेकिन ये चाकू की धार है। इसको आप गला काटने के इस्तेमाल में भी कर सकते हैं और इसको फल काट करके और मुश्किल के लिए भी कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया पे कितने लाइक मेरी कविता को, मेरे लेख को, मेरी पोस्ट को मिले, वो पैमाना हो गया है। सुभाष चंद्र जैसा समीक्षक क्या लिखता है वो बेमानी है, कोई मतलब नहीं। अरे सर 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 250 लाइक आए। सोशल मीडिया का अजीब, मेरे एक पड़ोसी, मैं उसके महत्व को नहीं कम कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं। मेरे एक पड़ोसी 27 मार्च के दिन मेरे दरवाजे से निकले, नहीं वो सोशल मीडिया पे हैप्पी बर्थडे और 5-6 लाइन उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर लिखी। 1 घंटे बाद मैं अपने गेट पे खड़ा हुआ था, वो उधर से निकले मॉर्निंग वॉक के लिए, और वो नमस्कार सर, नमस्कार। वो मेरा बर्थडे है सर, बस उस पर लिया, उंगली चल रही है, अनकॉन्शियसली, अचेतन रूप से चलती रहती हैं उंगलियां। वो जरूरी भी है, वो जीवन का एक हिस्सा बन गया है। तो बात सरोकार की हो रही है, तो मैं कहूँगा कि एक सड़क के ऊपर पूरी भरी गर्मी में, पूरी भरी सर्दी के अंदर एक 2 साल का बच्चा लेटा हुआ है डिवाइडर के ऊपर, और उसकी माँ जो कपड़ा उसके पास है उसे ढक करके और कुड़कुड़ाती हुई उसके पास लेटी या बैठी है। अब बहुत सारे लोग हैं जो उसे अनदेखा करके चले जाएंगे, बहुत सारे अखबार वाले आ गए तो उन्होंने एक फोटो खींच लिया और उसको खबर बना कर दिया, फिर वो रद्दी हो गया। लेकिन अगर आप में से कोई जाता है, सुभाष चंद्र डॉक्टर साहब जाते हैं, तो वो आहत होंगे और वो कुछ न कुछ लिख डालेंगे, सब कर डालेंगे। मैंने कभी कहा था कि आज के हालात क्या है, तो कहते हैं हालात हाजरा, कि तो लुप्त हुई संवेदना, टूटे मन के तार। वागीश, लुप्त हुई संवेदना, टूटे मन के तार, सुन्न पड़ी हैं उंगलियां, औंधा पड़ा सितार। ये सितार व्यवस्था है, परिवार की, एक मनुष्य के भीतर की व्यवस्था है, एक पूरे परिवार की व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है, शहर की व्यवस्था है, और देश और दुनिया की व्यवस्था है। सब जगह संवेदनहीनता के कारण ये हो रहा है कि उंगलियां सुन्न पड़ गई हैं, तार टूट गए हैं, एक दूसरे संवाद नहीं है, और सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई है, तो सितार कौंधा पड़ा है, उसमें संगीत नहीं निकल। तो अपनी चारों ओर समस्याएं बिखरी पड़ी हैं। साहित्यकार के लिए कोई एक पग ऐसा नहीं है जहां पे समस्या ना हो। अभी मैं वहां से उठा था, थोड़ा ऊंचा नीचे था, पैर डगमगा गए, और मुझे लगा अरे इसे तो सुभाष चंद्र किसी भी कहानी में इस्तेमाल कर देगा। ये बूढ़ा आदमी वहां से उठा, उसके पीछे क्या क्या बातें रही होंगी, और उसके परिवार वाले उसे देखते होंगे, नहीं देखते होंगे, करते देखो अभी छड़ी आई है, कोई साथ में भी नहीं आया उसके। मतलब कहां से कहां तक पहुंच सकता है उसका कोई। तो नौजवान दोस्तों, और नौजवान मैं उनको भी कह रहा हूं जिनकी उम्र तो मेरे बराबर हो गई है, लेकिन उनके कलम जो है वो नौजवानों की तरह चलती है। अपने चारों तरफ देखिए। क्या एक उदाहरण आपको मैं याद, मुझे बता दीजिएगा टाइम का वो अच्छा, मैं एक चीज बस बता रहा हूँ कि एक ठेले पे केला बेच रहा है कोई, और एक सज्जन आते हैं, उनका पैर फिसलता है और वो बहुत वहाँ पे नाराज होते हैं कि कैसे तमीज़ नहीं है गाने की, और तूने कोई डब्बा नहीं रखा हुआ, ये हुआ। मैं उधर से गुजर रहा हूँ, देख रहा हूँ। 4-6-8 दिन बाद बाई चांस, संयोग से
वो सज्जन मुझे फिर दिखाई दे गए, वो केला खुद खरीद रहे थे और उन्होंने केला खरीदा, केला खाया और क्यों फेंक दिया। अरे ये वही आदमी शिक्षा दे रहा था कि क्या बदतमीजी है, और यही आदमी है जो खुद यहाँ डाल के चल रहा है। तो मुझे लगा कि जब हम करते हैं तो हमारा पैमाना नापने का कुछ और होता है, कोई दूसरा करता है तो कुछ और होता है। तो यही मैंने तो कहा था ना कि विषय इतना विशद है जी जी, कि 5 मिनट में समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन मैं कर रहा हूँ। बहुत बहुत आभार।